बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमने कल अपना टॉपिक जो स्टार्ट किया था ना वो था इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, हमने उसको डिस्कस किया था कि इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। उसके बाद हमने उसकी कुछ टाइप डिस्कस की थी कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है और केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज क्या होती है। ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी बेसिकली जो कि गैर मुताबिकत होती है, यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, रिवर्स कर देते हैं एक दूसरे के एक्शन को। ठीक है, तो उसकी वजह से उनके अंदर इनकम्पेटिबिलिटीज होती है और हमारे पास एक अनस्टेबल अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बनता है जिसके थेराप्यूटिक इफेक्ट भी जो है ना कम हो जाते हैं और उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, तो वो हमारे पास इनकम्पेटिबिलिटीज होती है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर पढ़ा था कि कितना कैसे होती है थेराप्यूटिक्स के अंदर। हमने उसकी 5 टाइप्स को जो है ना डिस्कस किया था कि ओवरडोज की वजह से किस तरह से होती है, उसके बाद रॉन्ग डोज जब देते हैं तो उसकी वजह से इनकम्पैटिबिलिटीज होती है, उसकी वजह से कंट्राइंडिकेशन। ठीक है, ड्रग जो जैसे एनर्जी यानी कि जब हम इकट्ठे देते हैं दो या दो से ज्यादा ड्रग्स को, तो उस टाइम जो है ना उनका इफेक्ट ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू जब हम उस ड्रग को अकेला देते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर थी। उसके बाद ड्रग एंटागोनिस्ट, जब हम दो या दो से ज्यादा डिजीज होती है किसी पेशेंट को, तो वो मुख्तलिफ ग्रुप्स की जो है ना मुख्तलिफ डिजीज की मुख्तलिफ मेडिसिन ले रहा होता है, तो ऐसी सूरत के अंदर उनके जो ड्रग होते हैं, ठीक है, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनके आपस में इंटरेक्शन हो रही होती है जिसकी वजह से इनकम्पेटिबिलिटीज होती है। हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस की थी। ठीक है, कि किस तरह से होता है, इनके जब हम दे रहे होते हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जिस तरह हमने टेट्रासाइक्लिन की पढ़ी थी कि जो टेट्रासाइक्लिन जो होता है, ठीक है, अगर डॉक्टर ने लिख के दिया है कि आपने उसको दूध के साथ लेना है, लेकिन एक्चुअल क्या होता है कि जो दूध के अंदर कैल्शियम होती है वो टेट्रासाइक्लिन उसको इनएक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन जो है वो कैल्शियम के थ्रू इनएक्टिवेट हो जाती है, तो उसका कोई हमें इफेक्ट ही नहीं मिलता। इसीलिए कभी भी टेट्रासाइक्लिन को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। इसी तरह ये प्रिस्क्रिप्शन को हमने कहा था कि प्रिस्क्राइबर ने इसको गलत लिख के दिया है तो प्रिस्क्राइबर के पास वापस लेके जाना होती है। इसी तरह हमने केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज पढ़ी थी, उसकी 2 टाइप पढ़ी थी कि किस तरह हमने टॉलरेट किस तरह से करना है, यानी कि मिक्सिंग के दौरान जो हमने उसको डाइल्यूट कर देना है। अगर कोई चीज उसके अंदर कोई केमिकल कंपेटिबिलिटी आ जाती है या कुछ केमिकल्स की मिक्सिंग ऑर्डर हमने जो है ना खत्म कर देना है, या उसके अंदर कोई ऐसी चीज जो कि जिसकी वजह से कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, तो हमने उसको रिड्यूस कर देना है या उसको हम चेंज भी कर देते हैं। इस तरह आगे हमने दूसरा इसकी एडजस्टमेंट ये पढ़ी थी कि एक चीज जिसकी वजह से अगर थेरेप्यूटिक वैल्यूज की जो है ना मतलब ड्रग, जो दो चीजें है ना, तो सेम थेरेप्यूटिक वैल्यू है उनकी, लेकिन एक चीज की वजह से कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जबकि दूसरी चीज की वजह से केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहे, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे, हम वो वाली चीज यूज करेंगे जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं। जिस तरह हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी कि कैफीन और सोडियम सिलिकेट में दोनों के अंदर जो कैफीन होती है हम उसका कैफीन सिट्रेट के जो ना उसके केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी मेडिसिन के ऊपर, इसीलिए हम उसको रिप्लेस कर देंगे जो है ना कैफीन के साथ। खाली कैफीन भी हम यूज कर सकते हैं सोडियम सिलिकेट के साथ। इसी तरह हमने केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी की एक एग्जांपल पढ़ी थी कि जब हम कोई चीज बना रहे होते हैं, मिक्सिंग ऑर्डर में हम अगर कोई सल्फेट भी डाल रहे हैं, हम साथ में सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, और वो उस हमारे पास मिक्सिंग होने के बाद हम उसके अंदर सोडियम एसीटेट का सोल्यूशन बना देते हैं, तो वहां पे क्या होगा बेसिकली कोनिलीन जो होती है ना वो उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ऐसी सूरत में हमने क्या करना है कि हम एसिड को जो होती है रिमूव करके जस्ट हमने क्विनीन सल्फेट जो है ना प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो हमने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड या डालना ही नहीं है, हमने एसिड को रिमूव कर देना है। इसी तरह हमने फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी को डिस्कस किया था कि क्या होती है, जो हमारे प्रोडक्ट की बेसिकली जो अपीयरेंस होती है ना वो जो है ना चेंज हो जाती है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज के अंदर। ठीक है, और इसकी हमने मुख्तलिफ टाइप पढ़ी थी कि इमिसिबिलिटी की वजह से होती है, इनसोलिबिलिटी हो जाती है, सोलिबल ही नहीं होते हमारे जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं। उसके बाद फॉर्मेशन, ठीक है, उसमें चेंजेस आ जाती हैं। लिक्विफिकेशन की वजह से मटेरियल के अंदर कोई मटेरियल ऐसे होते हैं कि जो कि नमी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसकी वजह से उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है। हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी किस तरह से होती है, तो उसमें यह था कि जब हम ओलिव, ठीक है, ऑयल और वाटर के अंदर हम उसको डिजोल्व कर रहे हैं, हम इसमें ये देखते हैं कि 15 ml हमने वाटर लिया और हमने एक प्रिस्क्रिप्शन बनाई है जिसके अंदर हमारे पास ये आर्डर है, हमने इसके मुताबिक अपनी इमल्शन तैयार करनी है। उसके बाद हमने वाटर लिया था 15 ml, ऑलिव ऑयल हमने 60 ml लिया, एक इमल्शन बनाई है। तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी किस तरह से होगी कि इस जो है ना प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलिव ऑयल जो होते हैं वो इमिसिबल है विद द वाटर, तो इसीलिए हमने इसके अंदर एक इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर देंगे जो कि जेंथीन गम भी हो सकती है, अकेजिया गम भी हो सकती है, जो उसको मिक्स होने में हेल्प आउट करेगी। तो ये हमारे जो है ना
फार्मास्यूटिक्स के टॉपिक एंड हो गए थे, कल ही हो गए थे, आज मैंने जस्ट एक उसको रिवाइज किया है लास्ट टॉपिक को। तो ये नीचे हमारे पास कुछ कोर्स आउटलाइन दी हुई है। फार्मास्यूटिक्स 1 जिसके अंदर हमें सारा कुछ पढ़ा था, रिटर्न जो हमारे पास बेसिकली पेपर होगा फार्मास्यूटिक्स 1 का, ठीक है, और वो हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी, हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल और फोरेंसिक फार्मेसी, ये सारा हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। सेकंड में हमने देखा था कि हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी विद रेफरेंस टू मुस्लिम साइंटिस्ट फार्मेसी के अंदर उन्होंने अपने क्या क्या रोल प्ले किए थे, उसके अकॉर्डिंग हमने सेकंड चैप्टर में देखा था। थर्ड में हमने पढ़ा था कि ऑफिशियल कुछ बुक्स होती हैं, जिस तरह पीपी की बुक है जिसको हम ब्रिटिश फार्माकोपिया कहते हैं, यूएसपी की यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एनएफ नेशनल फार्मुलरी, ये हमने उसके अंदर बुक्स डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमारे पास तमाम जो हमारी फार्मुलेशन होती हैं, उनको कैसे बनाते हैं, किस चीज के लिए यूज होते हैं, तमाम फार्मूले उसके अंदर मौजूद है। थर्ड चैप्टर हमने ये वाला पढ़ा था ऑफिशियल बुक्स वाला। फोर्थ हमने पढ़ा था, उसमें हमने सरफेस टेंशन को डिस्कस किया था, विस्कोसिटी को, आयनाइजेशन को, पीएच इंडिकेटर हमने पढ़े थे, बफर, एसोटोनिक सॉल्यूशंस और उनकी एप्लीकेशन फार्मेसी में, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने फिफ्थ चैप्टर में पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इन फार्मेसी, जिसमें मुख्तलिफ प्रोसेस थे, अब्जॉर्प्शन को हमने डिस्कस किया था, कैल्सिनेशन को, ठीक है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन को, क्रिस्टलाइजेशन को, डिकेंटेशन का, डिलिक्विसेंस का प्रोसेस हमने पढ़ा था, डिसिकेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था, डिस्टिलेशन कैसे करते हैं, उसके बाद जो होती है इफर्विसेंस, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था ल्यूट्रेशन, एवोपरेशन, उसके बाद एग्जीकेशन, फ्यूजन, लिग्नेशन, लिविकेशन, लेफोलाइजेशन, सब्लिमेशन, टाइट्रेशन और वेपोराइजेशन, ये सारे हमने टॉपिक और इनकी फार्मेसी में एप्लीकेशन हमने डिस्कस की हैं। उसके बाद सिक्स हमारा जो चैप्टर था, इंट्रोडक्शन टू वेरियस डोजेज फॉर्म के में पढ़ा था कि सिरप, सस्पेंशन, सोल्यूशन, ऑइंटमेंट, ठीक है, मुख्तलिफ यानी कि काफी सारी उसका हमने इंट्रो पढ़ा था इसके अंदर। सेवन चैप्टर हमारा था, उसमें कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग इंक्लूड थी, साथ में उसमें वेट्स, मेजर क्या होती हैं, ये चीजें हमने डिस्कस की थी, कैलकुलेशन हम किस तरह करते हैं, कंपाउंडिंग की, डिस्पेंसिंग कंटेनर क्या होते हैं, कोलेजेस क्या होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन क्या होती हैं, प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग किस तरह से करते हैं, उनको दिखते किस तरह से हैं, उनकी लेबलिंग किस तरह से करते हैं, ये सारा हमने उसके अंदर डिस्कस किया था। चैप्टर 8 जो था ना हमारा, वो था एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन, हम कैसे बनाते हैं, डिस्पेंसिंग सॉल्यूशन, सस्पेंशन कैसे बनाते हैं, एमल्जन्स, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, पेस्ट, जेल, सुपोजिटरीज, इन सारी डोसेज फॉर्म की फार्मुलेशंस को हमने डिस्कस किया था, उनके बारे में हमने पढ़ा था। चैप्टर 9 हमारे पास था इंट्रोडक्शन टू एसेप्टिक डिस्पेंसर और टीपीएन को हमने डिस्कस किया था, टोटल प्रिंटर न्यूट्रिशन को। अब जो चैप्टर 10 हमने कल जिसका एंड किया था, वो था इनकम्पेटिबिलिटीज क्या होती हैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये फार्मास्यूटिक्स की बुक एंड हो गई है, कल से हम लोग अपने स्टार्ट करेंगे साथ में, हम मैक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री दो सब्जेक्ट अभी हमारे रहते हैं, तो उसमें से एक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, कल हम मैक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। तो फार्मास्यूटिक्स के पीछे हमारे पास प्रैक्टिकल रह गए हैं, तो वो हम पहले सारी बुक्स एंड हो जाएंगी, फिर एट द एंड हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है।